जम्मू कश्मीर में आज से इलेक्शन कमीशन का दौरा है और ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही इलेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो धारा 370 जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर के लोग यहां पर इलेक्शंस का इंतज़ार जो है वो यहां पर कर रहे हैं। हमारे साथ जम्मू के कुछ यंगस्टर्स हैं, उनसे यहां पर बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि इलेक्शन कमीशन की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची है श्रीनगर, कल जम्मू पहुँच रही है। क्या लग रहा है आपको कि इलेक्शंस होना कितना ज़रूरी है इस समय जम्मू कश्मीर के जी, लिए? मेरा नाम जतिन डोगरा और मैं आपके इस इलेक्शन के दौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने देखा कि इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की लास्ट ईयर जजमेंट आई थी जिसमें कि 2024 के सितंबर तक इलेक्शन कराने को कहा गया था, तो उस पे जब अब देखा जा रहा है कि संज्ञान ले लिया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा और प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है, तो बीइंग अ यंगस्टर एंड बीइंग अ स्टूडेंट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इलेक्शन प्रोसेस को करवाना चाहिए जल्द से जल्द। क्योंकि अगर आप देखें 10 साल से पिछले इलेक्शन नहीं हुए और 10 साल से हमारे पास डेमोक्रेटिक वो राइट नहीं है कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके हमें रिप्रेजेंट करे। आज अगर देखें लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो डिसॉल्व हैं, वहाँ पे उसको एज ए शूटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उसको क्या फ़ायदा उसको बनाने का। तो इसलिए कि सबसे पहले इलेक्शंस को जल्द से जल्द करवाना चाहिए। और साथ ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाए तो उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ से सोचूंगा कि वो यंगस्टर्स को मौका दें कि अब जो पुराने लीडर हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको रिटायर करवा के बिठाया जाए कि अब जो यंगस्टर हैं उनको आगे आने दिया जाए। क्योंकि युवाओं की आवाज़ बहुत मायने रखती है। क्योंकि अगर आप देखें कि युवा है, इसमें अगर युवा ही आगे नहीं आके बोलेगा तो युवाओं का काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है JNK के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर, जो कि डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्योंकि धारा 370 गई तब से इलेक्शन नहीं हुए, आपको लगता है कि उसके बाद कुछ चीज़ें बदली हैं और उस बदले माहौल में इलेक्शन हो रहा है, तो कई चीज़ें इसमें जो लोग सोच रहे होंगे इस समय? देखिए, मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं यही कहूँगा कि धारा 370 के टूटने के 2 साल तक तो लगा था कुछ बदलेगा, लेकिन आज के समय में मेरे को संदर्भ में मुझे नहीं लगता है कुछ बदला है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्शन होंगे, क्या पता चुनाव के बाद कुछ बदले। कोई सरकार, अगर कोई भी सरकार चुनी हुई जो लोगों की नियुक्त सरकार आती है तो वो कोई डिसीजन लेती है, वो लोगों के बेनिफिट में लेती है। लेकिन अगर देखा जाए LG का जो रूल है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल चलेगा, उससे हमें नहीं लगता कि लोगों के लिए कुछ सुनी जाएगी। जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी देखी जाए, यहाँ डोगरा कल्चर है, यहाँ हमारा स्टेटहुड छीन लिया गया। स्टेटहुड हमारे पास नहीं है, और अगर हमारे पास स्टेटहुड ही नहीं है तो हमारे इलेक्शन कराने का मुझे लगता नहीं है कि इस समय कोई फ़ायदा ज़्यादा मैटर करेगा। लेकिन हाँ, हम चाहते हैं इलेक्शन हो, पर उससे पहले भी हम ये चाहते हैं कि स्टेटहुड को वापस दिया जाए। क्योंकि स्टेटहुड अगर हमारे पास होगा तो इलेक्शन होंगे। उसके साथ ही जैसे हमारी जो अपना चीफ मिनिस्टर है उसके पास हमारी अपनी पावर्स होंगी, और चीफ मिनिस्टर्स की पावर को हम मेन मान सकते हैं। क्योंकि LG के पास कोई डायरेक्टली नहीं जा सकता, लेकिन जो नुमाइंदा है, जनप्रतिनिधि है, जिसको चुना गया है, अगर उसके पास पब्लिक जाएगी और वो सुनेगा भी लोगों को। यही मेरा ओपिनियन है। लेकिन पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो कॉमन आदमी जम्मू का क्या सोच रहा है? उसको क्या कुछ आता है कि इलेक्शन हो? वो इंतज़ार कर रहा है इसका काफ़ी टाइम से। जी, सबसे पहले तो मेरा नाम स्नेहा गुंडल है एंड बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मैं ये पॉलिटिकली सोचती हूँ कि हाँ, हर एक बंदा आज यहाँ देखा जाए पॉलिटिकली अवेयर है और ये सोचता भी है कि हमारे जम्मू कश्मीर में कितने सालों से इलेक्शंस नहीं हुए हैं एंड वी आर वेरी ईगरली वेटिंग फॉर इलेक्शंस टू कम। क्योंकि आज जैसे आपने बताया इलेक्शन कमीशन यहाँ पे arrive हुई हैं, वो यहाँ जम्मू में आएंगी, तो सबसे जो मेन मुद्दा हमारा आता है स्टेटहुड का, कि अगर स्टेटहुड ही हमारे JNK के पास नहीं होगी तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस। फिर भी इलेक्शंस हो रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्शंस के बाद जो भी गवर्नमेंट हम लोग चूज़ करके भेजेंगे एक अच्छा पॉजिटिव आउटकम लाए। और जब तक इलेक्शंस नहीं हुए हैं, मैं ये बोलूँगी कि हमारी सोसाइटी, हमारी JNK की जो कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। क्योंकि JNK की जो कम्युनिटी है वो ये सोचती है कि बाकी जैसी स्टेट्स हैं वहाँ पे रेगुलरली इलेक्शंस होते हैं, हमारा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, हमारी एक खोखली गवर्नमेंट बनी हुई है जो ऊपर से बस यहाँ तक काम कर रही है, बीच का कोई सिस्टम नहीं है। तो आई वांट पर्सनली, मेरा ओपिनियन ये है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से इलेक्शंस हों, अच्छे से हम उनको इलेक्ट करें और अच्छे से गवर्नमेंट बना के एक पॉजिटिव माहौल ले आएँ JNK में। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि सितंबर 30 तक हाँ, इलेक्शन होने चाहिए, आपको लगता है कि इस बार तो इलेक्शन होंगे ही जम्मू कश्मीर में? जी बिल्कुल होने चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि एंड तक हो ही जाने चाहिए, तो अभी हम इसी आस में हैं। क्योंकि हम तो कुछ यंगस्टर्स करेंगे नहीं, हम सिर्फ बोल ही सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या करती है गवर्नमेंट, कितने इलेक्शन। क्या मुद्दे हैं इस समय जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्या लगता है आपको?
देखिए इंफ्रास्ट्रक्चरल तो बड़े बड़े मुद्दे हैं, डेवलपमेंटल बड़े मुद्दे हैं, एकेडमिक बहुत मुद्दे हैं, खासकर जो बच्चों के हैं, यंगस्टर्स के। हमारे लिए तो एकेडमिकली बहुत ज़्यादा, जैसे एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी एक परेशानी बन गई है। तो देखते हैं गवर्नमेंट कैसे टैकल करती है और कैसे आपको इलेक्शन। लगता है इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तो ज़्यादा आसानी से आप पहुंच सकते हैं गवर्नमेंट से अपनी बात है कर कि अगर गवर्नमेंट होगी तो वी कैन डायरेक्टली लिंक टू द गवर्नमेंट, क्योंकि एलजी के पास, एज माय फ्रेंड सेड, यू कैन नॉट डायरेक्टली गो टू द एलजी। तो अभी हमारे ऑफिशियल्स कुछ इलेक्ट होंगे तो धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप हम उन तक पहुंच सकते हैं और अपना काम अच्छे से करवा सकते हैं। आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो लगातार लोग जो हैं कई जगह क्वार्टर से हो रहा था कि इलेक्शन हो। अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या बदल जाएगा? आपको लगता है कि क्या बदलाव इस समय चाहिए जम्मू कश्मीर? सर जी सर, बिल्कुल बदलाव आ सकता है क्योंकि हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। ऐसे तो ब्यूरोक्रेट्स हर जगह बैठे हैं, वो उतना सुनते नहीं है आवाम को। ऊपर से एलजी साहब है, वहाँ पे भी जल्दी कोई जा नहीं सकता। अगर हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तो हम उनको बोल सकेंगे, हमारी आवाज़ असेंबली में उठेगी, तो हो सकता है काम से। लेकिन अभी भी जम्मू में कुछ हालात ख़राब हुए हैं पीछे। आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी कंसर्न रहेगा अभी भी? जी सर, होगा। सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे क्योंकि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ये जैसे ये एलजी सर हैं, थोड़ा मतलब ठीक है। नहीं ले तो पाए, अभी कुछ इनिशिएटिव नहीं उस तरह के हो रहे हैं आपको लगता है? नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से अभी यहाँ पर क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न अभी भी है, कई तरह के हमले भी हुए हैं, आपको लगता है कि एक बड़ा कंसर्न अभी भी होगा इलेक्शन कमीशन के लिए फैसला लेने से? देखिए, इलेक्शन कमीशन आया है डेलीगेशन उसका, तो हम उसका स्वागत करते हैं बहुत बहुत सबसे पहले। लेकिन हाँ, ये बात कहना चाहूँगा कि इन्होंने दावा किया था कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर से हमारा आतंकवाद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। संसद के अंदर हमारे गृह मंत्री जी ने ये कई बार ही भाषण दिया है कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत सामान्य है और यहाँ पे 370 टूटने के बाद बहुत शांति अमन आया है। लेकिन अगर देखा जाए इन पिछले दिनों में, कोई 2-4 महीने से देखा जाए, रियासी, जम्मू, कठुआ, हर जगह देखा गया है, उधमपुर में देखा गया है कि कितने अटैक हुए हैं और उसके बाद भी आज भी आतंकी सक्रिय हैं, कहाँ कोई भी आतंकी पकड़ा नहीं गया। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को सबसे पहले तो यहाँ के सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखना चाहिए और सिक्योरिटी को पुख्ता करना चाहिए कि कल को कुछ ऐसी मिसहैपनिंग ना हो, और साथ ही साथ हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको एक्टिव कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, इससे इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इलेक्शन ना करवाए जाए, क्योंकि अगर लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं तो इसके हमारे विधानसभा के भी हो सकते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न आपको भी लगता है? जी बिल्कुल है, और मुझे तो इस बात का डर भी है कि इस वजह से इलेक्शंस को ना रोक दिया जाए फिर से, क्योंकि अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं, कल भी उधमपुर में ये मुठभेड़ चल रही थी। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स तो जेएनके में हमेशा से रहे हैं। तो अब हमारी, अगर आपके इलेक्शन भी प्रायोरिटी है इस समय आपको? प्रायोरिटी तो है, मैं वही कह रही हूँ ना, हम डर रहे हैं इस चीज़ से भी कि इन वजह से इलेक्शंस ना रुक जाए। तो आज इलेक्शन कमीशन की टीम आई है, देखते हैं वो इन कंसर्न्स को किस तरह से टैकल करते तो हैं। आप देख सकते हैं ये जम्मू के यंगस्टर्स हैं, साफ तौर पर कहना है कि इलेक्शन का इंतज़ार काफ़ी समय से ये लोग कर रहे हैं। सिक्योरिटी ज़रूर जम्मू कश्मीर में हमेशा से एक कंसर्न रहा है, लेकिन इस बार सिक्योरिटी के भी तमाम जो जिसे कहते हैं कि तैयारियां जो हैं वो पहले से की गई हैं। अमरनाथ यात्रा चल रही थी, इसलिए सिक्योरिटी यहाँ पर पहले से ही प्लेस है। ऐसे में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में यहाँ पर इलेक्शंस हों। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।